हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल तीव्रा पर। और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेने वाला हूँ और आज का हमारा टॉपिक है तीव्रा पर मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। एज यू कैन सी, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल स्पेशली इन 2021। ये टॉपिक लेने का एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं। ये टॉपिक लेने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है भाई कि बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है। मतलब पेपर हुआ कि मेरे को अक्सर हर बार ही ऐसा होता है, बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा पेपर उससे अच्छा हुआ था, मेरे नंबर उससे ज्यादा आते, बट मेरी परसेंटाइल क्यों कम आ रही। देखिए, जो परसेंटाइल को नॉर्मलाइज करने का तरीका है, ये मतलब थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते। इतना बड़ा मैथमेटिशियन मैं नहीं हूँ कि मैं आपको स्टेटिस्टिक्स समझाऊं कि कैसे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कुछ से डिवाइड करते हैं, उससे क्या होता है। जैसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन निकालते हैं और वो कभी हमें समझ नहीं आती उनका मीनिंग क्या है ज्यादा। तो लगभग लगभग वो ऐसी सिनेरियो, बट थोड़ा मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे को इसका आइडिया हुआ है। आइडिया नहीं भी हुआ है तो आज की क्लास के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपका ये डाउट कभी नहीं आएगा कि सर मेरे नंबर कम आए थे, परसेंटाइल ज्यादा। ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बट हाँ, एक सिंपल टर्म में अगर मैं समझाऊं तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 6 पेपर हुए, मॉर्निंग शिफ्ट 3 दिन में 6 पेपर हुए, तो मॉर्निंग में एक अलग शिफ्ट हुई, इवनिंग एक अलग शिफ्ट हुई, तो 3 दिन में दो दो करके 6 शिफ्ट हो गई। तो मॉर्निंग की शिफ्ट में मान लो आउट ऑफ 300 टॉपर बच्चे के 250, और इवनिंग वाली शिफ्ट में आउट ऑफ 300 टॉपर बच्चे के 275 है। तो वो 250 को भी 100% मान करके चलते हैं कि अब ये मैक्सिमम स्कोर है और बच्चों को इसके रिलेटिवली हमें रैंकिंग देनी है, और उसको 275 को भी मान के चलते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर आपके वाले स्लॉट में कोई बच्चा बहुत ज्यादा, जो टॉपर बच्चे, ज्यादा टॉपर बच्चे बैठ गए, पहले 5 या 6 टॉपर बच्चे बैठ गए, और वो 280 290 ला रहे हैं और आपका 240 आ रहा है, वही 240 आपको मॉर्निंग वाली शिफ्ट में आता, तो अब स्कोर बराबर नहीं आएगा। मॉर्निंग में टॉपर बच्चे के 250 थे और 240 आप लेकर आए, तो हो सकता है आपके 99.999 आ जाए। लेकिन जहां मैक्सिमम 280 है और आप 240 लेकर आए, तो हो सकता है आपकी 99 ही रह जाए, 99.99 ना आ पाए। तो ऐसी ही कुछ चीजें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, कुछ मतलब आंखें खोल देने वाली चीजें। तो आप, आई होप आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। और फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसे नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तो मैंने क्या किया है, पहले सबसे पहले मैंने आपको दिखाई है शिफ्ट 26 ऑफ फेब। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ एग्जाम लिख दिया अभी, एग्जाम किस डेट का है। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि अगर फिजिक्स में 78 मार्क्स थे, ध्यान से देखिए, ये आपको डेटा कहीं नहीं मिलने वाला, ये मैंने ओरिजिनल डेटा लिया है बच्चों से। हमारी कोचिंग में जो बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं, तो मैंने टॉपर बच्चों के भी देखे, मिड में भी देखे और लास्ट में भी देखे। तो जिज्ञान इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, इवन ये हमारे जिज्ञान इंस्टीट्यूट के टॉपर्स हैं, तो इन सभी का, लकीली क्या बोलूँ, कोई इंसिडेंटली इन सभी का एग्जाम 26 को था। तो जरा ध्यान से देखिए, 26 को अगर मैं बात करूं, तो देखिए इस बच्चे के फिजिक्स में 98 थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। और इसकी जो परसेंटाइल आई है, क्योंकि नाम बताने से क्या है, आजकल ऑनलाइन वाले बहुत इधर उधर घूम रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ के बच्चों का रिजल्ट तो आया नहीं है, वो इधर उधर ट्राई मारते फिर रहे हैं कि कहीं से बच्चे ने कभी हमारी यूट्यूब क्लास देखी हो। तो अब आप इधर देखिए, 78 मार्क्स लाकर ही 99.78 आ गए। केमिस्ट्री में 74 मार्क्स लाकर ही 99.47 आ गए। तो इससे आपको क्या लग रहा है, आप ध्यान से देखिए कि 74 और 78, तो लगभग अगर आप देखो तो मतलब 4 नंबर भी कम हुए, परसेंटाइल भी थोड़ी कम हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूंगा, मैथ में 96 स्कोर है इस बच्चे का। मतलब एक सवाल भी गलत नहीं हुआ, वो एक उसने लीव किया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो 100 परसेंटाइल नहीं आई, और 99.9 भी नहीं आई, 99.87 रहेगी। नहीं तो यार, एक बच्चा, दो बच्चा, 3 बच्चों के उससे ज्यादा होंगे। तो इससे मुझे पता लग रहा है 96 पे भी आप 99.99 नहीं ला पा रहे हो, इसका मतलब इस शिफ्ट का मैथ बहुत इजी था। ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ। अब देखिए, इस बच्चे के 248 थे, हालांकि बाद में 8 नंबर और इंक्रीज हो गए थे, थोड़ा सा पुराना डेटा है। तो 256 पर इसकी जो परसेंटाइल आई है वो 99.82 आई है। मैं 26 वेब की बात कर रहा हूँ। फिर इसे कंपेयर भी करूंगा मैं 24 से, 5 से, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि अगर अब मैं आगे इसकी बात करता हूँ, एक और स्टूडेंट ले लेता हूँ वहीं पर मैं, इसके मेरे पास 78 में, ठीक है। अब देखिए दोनों के बराबर हैं, लेकिन परसेंटाइल अलग अलग है। अब ध्यान से देखिए, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है,
राइट। और यहाँ पर 42 नंबर है, इसकी केमिस्ट्री में काफ़ी कम थे। 42 पे इसकी जो परसेंटाइल है वो 95 आ रही है। 42 पे जो परसेंटाइल आ रही है वो कितनी आ रही है? 95। ठीक। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ता हूँ। ये 85 लेके आया मैथ में, तो ऑब्वियस सी बात है 98.98, क्योंकि मैथ हमें लग ही रहा है कि भाई उतना टफ नहीं आया जितना आप लोग या हम लोग उम्मीद कर रहे थे। तो मैथ इजी था, मैं ज़्यादा स्कोर लाकर भी काम नहीं बन रहा, राइट। तो ये सारी बात हुई आपकी। अब टोटल को देखते हैं जरा। ये तो मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का बताया, फिर मैंने कुछ ऐसा डेटा भी लिया जैसे अगर 15 ही मार्क्स थे तो 70 फिर भी आ गई। अब देखिए अगर 49 मार्क्स केमिस्ट्री में थे तो 42 में 94 पॉइंट दिस है, 49 में थोड़ी सी बढ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर 27 लाकर भी 91 आ रही है। और ये टोटल अगर मैं देखूं, टोटल मार्क्स 91 थे, इसका परसेंटाइल मेरे को भी पता नहीं है। बट यहाँ आप देखिए 248 प्लस 8, 256 पे आपकी जो टोटल परसेंटाइल है वो 99.82, 243 पर आपके 99.65 है। और ध्यान से देखिए 205 पर आपकी परसेंटाइल 98.95 है, राइट। ध्यान से देखिए और 122 मार्क्स पर 93। तो लगभग लगभग आप ये मान करके चलिए, हमारा टारगेट रहता है कि भाई आप लोग आपकी जो परसेंटाइल है लगभग 2 लाख बच्चे लेते हैं आउट ऑफ 10 लाख, तो आप टॉप 20% में रहे, 80%। लेकिन उससे कुछ मैं उतना ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि जिसकी 1 लाख 2 लाख रैंक आ रही है तो फिर जेई एडवांस के लिए तो इस साल सोचना उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ है। तो हम लोग यही 90% तक, और मैं आपको एक इसका एस्टिमेट दूंगा कि कहाँ पर आपका ये चीज़ बेस्ट रहने वाली है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब मैं 25th की बात करता हूँ भाई। 25th को अगर आप देखो तो ध्यान से देखिए, 25th को मैथ में 74 नंबर लाने पर 99.49 आ रही, 74 लाने पे, समझ आ रहा है। और देखिए फिजिक्स में 36 पे 94 आ रही है, अभी मैंने 26 वाला डिस्कस किया था। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए फिजिक्स में 44 लाने पर 95 आ रही है, 53 लाने पर 94.44 आ रही है। ये चीज समझ आ रही है आपको? तो ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 133 मार्क्स पे जो परसेंटाइल है लगभग 97 है, लगभग 97 है। और अगर 104 मार्क्स आए, पहले अक्सर हम यही बोलते थे कि कट ऑफ 80 मार्क्स है, 74 मार्क्स है, तो इस पे आपकी 94 है, तो 100 प्लस पे 94 आ रही है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए टोटल 91 मार्क्स का डेटा मेरे पास नहीं, 122 मार्क्स पे 93 आ रही है 26 को, और यहाँ 104 पे ही 94 आ रही है ना। इंटरेस्टिंग बात। इसका मतलब जो 25 वाला एग्जाम था वो रिलेटिवली टफ था, और उसमें बच्चे कम नंबर लाकर भी ज़्यादा परसेंटाइल ला रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई धोखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ भाई। तो यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अब जरा वो देखिए। अब ये है डेटा 24th का, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों शिफ्ट को मैंने एक ही बार में ले लिया। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 160 मार्क्स टोटल लाने पर आपकी परसेंटाइल 96 आ रही है, 160 मार्क्स भी 96 आ रही है। और 44 मार्क्स लाने पर भी 70 परसेंटाइल आ रही है। समझे आप मेरी बात? 44 मार्क्स लाने पर भी। और अगर कोई बच्चा 84 लाए, जो पहले कट ऑफ बोली जाती थी 84 74, तो उसमें 85 परसेंटाइल आ रही है, और मोस्ट प्रोबेबली इसका मतलब 1.5 लाख के अराउंड रैंक बनती है। और ऐसे बच्चे का नंबर आ जाना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसे बच्चे का नंबर आ जाएगा तो अब आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि भाई 80 प्लस के लिए आप एलिजिबल तो हो जाओगे, बट एलिजिबिलिटी होने से चाहिए एडवांस में होता नहीं है। अगर आप जाइए एडवांस में चाहते हैं तो कम से कम आपकी 20,000 30,000 में तो रैंक हो यार, तो उसी से तो पता लगेगा कि आप बेसिक कितना क्लियर है, राइट। अब जरा हम इन सबको ना रिलेटिव कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाता हूँ इन सबको। अब बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल निकल के सामने आएंगे भाई। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या क्या है, तो जरा आप देखिए भाई उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। सबसे पहली बात, अगर मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहूँ, यहाँ देखिए आप कि 248 पे 99 है। 26 वाले की अगर मैं बात करूं तो 91 का तो मेरे पास डेटा नहीं है। अब आप देखिए यहाँ 133 पर 96 है, 133 25th को। और 26 की अगर मैं बात करूं तो 122 पर 93 है, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर की बात नहीं है। वहीं अगर मैं 24 वाले टेस्ट की बात करूं तो 160 नंबर पे 96, और यहाँ देखिए 122 नंबर पे 93 आ रही है।
और 24 तारीख को जिस बच्चे के 160 नंबर आए, अच्छा यहाँ मैं आ रहा हूँ, मैं अपने आप को शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि डेट्स तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो मैं अपनी बस मुंडी रखता हूँ, राइट। तो यहाँ अब आप ध्यान से देखिए भाई, मुंडी नहीं रखना तो खुद पूरा पड़ेगा, तो मैं ऐसा हटके दिखा दूंगा। तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आप लोग देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 122 मार्क्स आप लेते हैं 26 को तो आपकी 93 आएगी, 160 मार्क्स आप लेते हैं 24 को तो आपकी 96 आएगी। अब देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है, समझ आ रहा होगा। और जबकि 25 को 134 मार्क्स लेने वाले बच्चे की 95 आ रही है, राइट। देखो ध्यान से, और यहाँ 123 पर ही 95.71 है। तो 25 का जो एग्जाम था वो ओवरऑल टफ था, उस एग्जाम में जिन बच्चों का स्कोर कम भी आया उन बच्चों ने रिलेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म किया, राइट। तो रिलेटिवली काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ मैं आपको जो आज का ये परसेंटाइल और ये सब बताने का पर्पस था, तो आप जरा ध्यान से देखिए। आप चाहते हो कि यार देखो एक अच्छी एनआईटी के लिए 95 के अराउंड परसेंटाइल चाहिए आपको, तो 134 मार्क्स आ रहे हैं। एक ठीक ठाक एनआईटी जिसमें स्ट्रीम अच्छी नहीं मिलेगी, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो 99 परसेंटाइल या 98 आना चाहिए। तो देखिए 98 लाने के लिए, 99.9 या 8 लाने के लिए तो आपका स्कोर कम से कम 200 से ऊपर होना चाहिए। एक सेफ स्कोर है जिसमें आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी। मोटा मोटा मैं कह सकता हूँ आप टॉप 10,000 में होंगे। उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑप्ट कर लेते हैं आईआईटीज, तो आपको एक अच्छी एनआईटी मिल जाती है। तो आपको 200 प्लस का टारगेट रखोगे तो ही 200 प्लस का टारगेट रखोगे तो ही आपकी 99 परसेंटाइल आएगी, देखिए। और अगर आपको 95 परसेंटाइल से ऊपर लाना है तो 140 के अराउंड आप रखिए, कितना भी टफ हो जाए। देखो यहाँ 160 पे 96 आई, अब ध्यान से देखो, और यहाँ 134 पे ही 94 आई है 25 तारीख को, 95.26 आ रही है। तो मतलब पेपर की टफनेस पे भी डिपेंड करेगा। बच्चे पूछते हैं सब मैं कितने नंबर ले आऊं, तो मेरे हिसाब से तो अब ये कहना ही गलत है कितने नंबर ले आओ। फिर भी अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हो, सेफ साइड पर, तो मैं अपनी तरफ से कोई डेटा का ऑर्डर लिख देता हूँ कि देखिए अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली 99 परसेंटाइल से ऊपर ही आपका आने वाला है। 200 प्लस आप करेंगे तो इसके अराउंड रहेंगे, अराउंड, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। और अगर आपको चाहिए 95 परसेंटाइल और मोर, तो आपका स्कोर होना चाहिए 140, बल्कि 140 नहीं, मुझे बोलना चाहिए आपका रेंज में बता देता हूँ 140 से 155। लेकिन इसमें अगेन आपकी 40,000 के अराउंड होगी और आपको अच्छी